आपको तो पता ही है, अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशन में कुछ इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स यूज़ कर लेते हैं तो हमारी इंग्लिश और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो आपके इंग्लिश लेवल को अलग ही मोड़ दे देंगे। जैसे पास द बक, गियर अप, सेफ एंड साउंड, हिट द बुक्स, ड्राइव अप द वॉल, राउंड द क्लॉक। साथ में इनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो हेलो गाइस, हम निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पास द बक। इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंप देना। चलिए एग्जांपल लेते हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन, डोंट ट्राई टू पास द बक। मतलब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि मेरी, अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंपने की कोशिश मत करो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन, डोंट ट्राई टू पास द बक। एक और एग्जांपल है, यू आर रियली अ केयरलेस पर्सन, यू ऑलवेज ट्राई टू पास द बक। मतलब तुम सच में एक लापरवाह इंसान हो, तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंपने की कोशिश करते हो। यू आर रियली अ केयरलेस पर्सन, यू ऑलवेज ट्राई टू पास द बक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गियर अप। इसका मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करना। एग्जाम्पल है, आई एम गियरिंग माई सेल्फ फॉर डांस परफॉर्मेंस। मतलब डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। आई एम गियरिंग माई सेल्फ फॉर डांस परफॉर्मेंस। एक और एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू क्रैक द एग्ज़ाम दिस ईयर सो आई एम गियरिंग माई सेल्फ अप। मतलब इस साल मैं पेपर निकालना चाहता हूँ या फिर पेपर को पास करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू क्रैक द एग्ज़ाम दिस ईयर सो आई एम गियरिंग माई सेल्फ अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुक जाना। एग्जाम्पल लेते हैं, वाई आर यू इन सच अ हरी, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। मतलब तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वाई आर यू इन सच अ हरी, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। एक और एग्जाम्पल है, होल्ड योर हॉर्सेस, एटलीस्ट थिंक अबाउट इट बिफोर डूइंग दिस वर्क। मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, कम से कम यह काम करने से पहले इसके बारे में सोच तो लो। होल्ड योर हॉर्सेस, एटलीस्ट थिंक अबाउट इट बिफोर डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेफ एंड साउंड। इसका मतलब होता है सही सलामत या फिर भला चंगा या फिर सुरक्षित। एग्जाम्पल लेते हैं, आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। मतलब मैं घर सुरक्षित पहुंच गया या फिर सही सलामत पहुंच गया। आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। एक और एग्जाम्पल है, आई एम ग्लैड टू सी यू हियर सेफ एंड साउंड। मतलब मैं यहाँ तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू हियर सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बी द बॉम्ब। इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। एग्जाम्पल है, दिस रेस्टोरेंट इज़ बॉम्ब इन टर्म्स ऑफ फूड। मतलब खाने के हिसाब से यह रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिस रेस्टोरेंट इज़ बॉम्ब इन टर्म्स ऑफ फूड। एक और एग्जाम्पल है, योर ड्रेसिंग स्टाइल इज़ बॉम्ब। मतलब तुम्हारा जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। योर ड्रेसिंग स्टाइल इज़ बॉम्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है इन नो टाइम। इसका मतलब होता है अति शीघ्र या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी। एग्जाम्पल है, डोंट वरी, आई विल बी देयर इन नो टाइम। चिंता मत करो, मैं वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। डोंट वरी, आई विल बी देयर इन नो टाइम। एक और एग्जाम्पल है, टेस्ट वॉज सो ईजी, इट वॉज डन बाय मी इन नो टाइम। मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा सरल था, यह मेरे द्वारा बहुत ही जल्दी कर दिया गया। टेस्ट वॉज सो ईजी, इट वॉज डन बाय मी इन नो टाइम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एट अ ग्लांस। इसका मतलब होता है एक ही नज़र में। एग्जाम्पल है, आई रिकग्नाइज्ड हिम एट अ ग्लांस। मतलब मैंने उसे एक ही नज़र में पहचान लिया। आई रिकग्नाइज्ड हिम एट अ ग्लांस। एक और एग्जाम्पल है, आई इन्फैचुएटेड विद हर एट अ ग्लांस। मतलब मैं उस पर पहली नज़र में ही या फिर एक ही नज़र में फ़िदा हो गया। आई इन्फैचुएटेड विद हर एट अ ग्लांस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रिप ऑफ। इसका मतलब होता है ठगना या फिर लूटना। एग्जाम्पल है, शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ। मतलब दुकानदार ने तुम्हें ठग लिया या फिर लूट लिया। शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ। एक और एग्जाम्पल है, एवरीवन इज़ हियर टू रिप यू ऑफ। मतलब हर कोई यहाँ पर तुम्हें ठगने के लिए है या फिर लूटने के लिए है।
एवरीवन इज़ हियर टू रिप यू ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हिट द बुक्स। इसका मतलब होता है गंभीरता से पढ़ाई करना या फिर मन लगाकर पढ़ाई करना। एग्जाम्पल है यू हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, यू शुड हिट द बुक्स। मतलब कल तुम्हारा एक पेपर है, तुम्हें गंभीरता से पढ़ाई करनी चाहिए या फिर मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। यू हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, यू शुड हिट द बुक्स। एक और एग्जाम्पल है इट्स टाइम टू पुट योर मोबाइल असाइड एंड हिट द बुक्स। मतलब यही टाइम है कि तुम्हें अपना मोबाइल अलग रखना चाहिए और मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। इट्स टाइम टू पुट योर मोबाइल असाइड एंड हिट द बुक्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्राइव अप द वॉल। इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा खिंचा देना या फिर चिढ़ा देना या फिर सता देना। एग्जाम्पल है यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल बाय रिपीटिंग द सेम थिंग। मतलब एक ही चीज़ को बार बार दोहराकर तुम सच में मुझे चिढ़ा रहे हो या फिर परेशान कर रहे हो। यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल बाय रिपीटिंग द सेम थिंग। एक और एग्जाम्पल है स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल। इसका मतलब है कि लगातार हॉर्न बजाना बंद करो, तुम सच में मुझे खिंचा रहे हो या फिर परेशान कर रहे हो। स्टॉप हॉन्किंग कॉन्स्टेंटली, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है काउच पोटैटो। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो टीवी के सामने अपना समय बर्बाद करता हो। एग्जाम्पल है यू ऑलवेज स्पेंड योर टाइम सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ टीवी, यू आर सच अ काउच पोटैटो। इसका मतलब है कि तुम हमेशा अपना समय टीवी के सामने बैठकर बिताते हो, तुम सच में एक काउच पोटैटो हो। मतलब तुम सच में एक टीवी के सामने बैठकर अपना समय बर्बाद करने वाले हो। यू ऑलवेज स्पेंड योर टाइम सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ टीवी, यू आर सच अ काउच पोटैटो। एक और एग्जाम्पल है माई मॉम ऑलवेज सेज टू मी दैट गो आउटसाइड एंड प्ले। मतलब मेरी मम्मी हमेशा मुझसे ये कहती है कि बाहर जाओ और खेल लो। माई मॉम ऑलवेज सेज टू मी दैट गो आउटसाइड एंड प्ले। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सूनर और लेटर। इसका मतलब होता है कभी ना कभी या फिर देर सवेर। एग्जाम्पल है सूनर और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। मतलब कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो जाएगा। सूनर और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। एक और एग्जाम्पल है सूनर और लेटर शी विल फॉरगिव मी। मतलब कभी ना कभी वह मुझे माफ़ कर देगी। सूनर और लेटर शी विल फॉरगिव मी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है राउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है पूरे दिन पूरी रात, मतलब 24 घंटे। एग्जाम्पल है आई वॉज सिक लास्ट वीक, शी टूक केयर ऑफ मी राउंड द क्लॉक। मतलब पिछले हफ्ते मेरी तबीयत सही नहीं थी, पिछले हफ्ते मैं बीमार था, तो उसने पूरे दिन पूरी रात मेरी देखभाल करी। आई वॉज सिक लास्ट वीक, शी टूक केयर ऑफ मी राउंड द क्लॉक। एक और एग्जाम्पल है आई स्टडीड राउंड द क्लॉक ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स। मतलब अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पर मैंने पूरे दिन पूरे रात मतलब 24 घंटे मैंने पढ़ाई करी। आई स्टडीड राउंड द क्लॉक ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है नॉक ऑन वुड, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं टच वुड। इसका मतलब होता है बुरी नज़र से बचना या फिर नज़र ना लगना। एग्जाम्पल लेते हैं योर हेल्थ सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, नॉक ऑन वुड। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हेल्थ सही होते हुए नज़र आ रही है, कहीं नज़र ना लगे। योर हेल्थ सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, नॉक ऑन वुड। आई पुट ऑन ब्लैक डॉट ऑन योर फोरहेड, टच वुड। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे माथे पर मैंने एक काला टीका लगा दिया, कहीं नज़र ना लगे। आई पुट ऑन ब्लैक डॉट ऑन योर फोरहेड, टच वुड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। एग्जाम्पल है दिस इज़ अ चांस टू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड बाइक, बाय अ न्यू वन। मतलब तुम्हारी पुरानी बाइक से छुटकारा पाने का यह एक मौका है, एक नई बाइक खरीद लो। दिस इज़ अ चांस टू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड बाइक, बाय अ न्यू वन। एक और एग्जाम्पल है टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस वी नीड टू जॉइन फोर्सेस। यहाँ पर जॉइन फोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि कोई आर्मी ज्वाइन कर लो। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए हमें एकजुट मिलकर रहने की ज़रूरत है। टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस वी नीड टू जॉइन फोर्सेस। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बिकॉज आपका रिस्पॉन्स ही मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस और बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।